नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल ईडी सीबीआई से थर थर कांपने वाले विपक्ष पर सुलगाएंगे। ईडी की छापेमारी से विपक्ष कैसे बौखलाया है वो बताएंगे। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि ईडी ने इस बार ऐसा चौंकाने वाला छापा मारा है जिससे ईडी के नाम पर केंद्र को घेरने वाले विपक्ष में भी भगदड़ मच गई है। ईडी ने अपने ही घर में चोर पकड़ा है और इस बार जो ईडी के शिकंजे में फंसा है वो कोई मामूली अधिकारी नहीं बल्कि आईआरएस लेवल का अधिकारी है। नाम है सचिन सावंत, जिसने कई सालों तक ईडी के डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात रहकर काम किया। उसे लेकर अब ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिससे ईडी भी सन्न रह गई है। ईडी ने 500 करोड़ के घोटाले में ये बड़ा एक्शन लिया है जिससे पूरे विपक्ष में भगदड़ मच गई है। ऐसे में अपने ही घर में ईडी के छापेमारी पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। ईडी ने क्यों मारा अपने ही घर में छापा? सचिन सावंत के घर से ईडी को क्या सबूत मिले? सावंत पर शिकंजे से विपक्ष में क्यों मचा हड़कंप? क्या सावंत की गिरफ्तारी से फंसेंगे बड़े नेता? विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर ईडी और सीबीआई जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाता रहा है। इस मामले में कभी विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगला है तो कभी ईडी सीबीआई से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाने पहुंच गए हैं। विपक्षी नेताओं में ईडी सीबीआई का खौफ ऐसा बैठा है कि कोई जनसभा हो या फिर पीएम मोदी के खिलाफ लामबंदी को लेकर विपक्षी बैठक, हर जगह ईडी सीबीआई के नाम के बिना नेताओं की चर्चा का अंत नहीं होता है। लेकिन अब इस बार ईडी के एक्शन ने न सिर्फ विपक्ष का मुंह बंद कर दिया है बल्कि इस एक्शन से विपक्ष में भगदड़ मच गई है। ईडी ने इस बार अपने ही घर में छापा मारकर 500 करोड़ के बड़े घोटाले को लेकर कार्रवाई की है। इस घोटाले के सामने आने पर जिस नाम का खुलासा हुआ है वो सुनकर ईडी भी सन्न रह गई। वो नाम था ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सचिन सावंत का। सावंत 4 सालों तक मुंबई ईडी के लिए काम कर चुके हैं। वर्तमान में वो लखनऊ में तैनात हैं और सीमा शुल्क और जीएसटी के लिए एडिशनल कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये तो छोटे मोटे अधिकारी नहीं हैं बल्कि आईआरएस स्तर के अधिकारी हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी के अभियान में ना किसी की उम्र देखी जाती है, ना ही किसी का पद देखा जा रहा है। ईडी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस जैसी बड़ी पॉलिसी के तहत काम कर रही है जिसमें एक एक घोटालेबाज को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है और उसे उसकी सही जगह पर भेजा जा रहा है। ईडी के नजर में घोटाले में शामिल लोगों का बस एक ही नाम है, भ्रष्टाचारी, और एजेंसी के लिए केवल एक ही आदेश है कि जो भी भ्रष्टाचारी है उसकी सही जगह बस जेल है। अब पूरा मामला क्या है वो बताते हैं। ये मामला डीए और संपत्ति संचय यानी वेल्थ एक्यूमुलेशन से जुड़ा है। बताया गया है कि सचिन सावंत जब मुंबई में ईडी में थे तब डायमंड कंपनी की 500 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया था जिसमें सचिन सावंत भी शामिल थे। उसी हीरे से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार एक आरोपी ने सावंत के खिलाफ शिकायत की थी जिसके बाद इस मामले में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया। अब ईडी ने इसी मामले में 27 जून की रात को मुंबई से पहुंची टीम ने सावंत के लखनऊ स्थित घर शालीमार 1 अपार्टमेंट में छापेमारी की। इस दौरान उनके मुंबई स्थित आवास पर भी छापा मारा गया। सावंत के अपार्टमेंट से टीम ने कई दस्तावेज, बैंक खाते से जुड़ी डिटेल्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कब्जे में लिया है। इस छापेमारी के बाद सावंत को गिरफ्तार कर ईडी उन्हें लखनऊ से मुंबई ले गई। वहां अच्छे से उनकी खातिरदारी की जाएगी और इस 500 करोड़ के घोटाले का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलवाया जाएगा। ईडी का भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जोरदार एक्शन चल रहा है। ईडी के पूर्व अधिकारी की ही तरह सुपरटेक के मालिक और प्रमोटर आर.के. अरोड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सुपरटेक के नोएडा में स्थित ट्विन टावर को पिछले ही साल गिराया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। अरोड़ा को तीसरे दौर की पूछताछ के बाद पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया।
सुपरटेक समूह, उसके निदेशकों और प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पुलिस विभागों द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर से सामने आया। इन मामलों में दर्ज एफआईआर में सुपरटेक और उसके निदेशकों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, क्योंकि इन लोगों ने बुक किए गए फ्लैटों के लिए अग्रिम राशि के रूप में घर खरीदारों से पैसे तो ले लिए थे, लेकिन ग्राहकों को फ्लैट का पोजीशन सौंपने के नाम पर उन्हें टालना शुरू कर दिया, जिसके बाद खुद को ठगा हुआ महसूस करने के चलते ग्राहकों ने इस धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अप्रैल में ईडी ने रियल एस्टेट ग्रुप और उसके निदेशकों की 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की थी। ऐसे ही आम लोगों के साथ ठगी के मामले में ईडी कई घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हर रोज ईडी के शिकंजे में कोई ना कोई घोटालेबाज फंसता है, जिसकी खबरें भी सामने आती हैं। लेकिन इन सब के बीच सोचने वाली बात क्या है? सोचना विपक्ष के उस बयान पर जरूरी हो जाता है जिसमें वो लगातार केंद्र सरकार पर ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि उन्हें कमजोर करने के लिए ईडी सीबीआई को मोदी सरकार ने उनके पीछे छोड़ा हुआ है। अब विपक्षी नेताओं के इन बयानों पर अगर गौर किया जाए तो फिर जिस तरह से नेताओं से अलग बाकी ठगों के खिलाफ छापेमारी हो रही है, उससे तो इन नेताओं के सारे दावे ही खोखले साबित हो गए हैं। विपक्ष के कई नेता, चाहे राहुल गांधी हो, पी चिदंबरम हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, उद्धव ठाकरे हो, सभी किसी न किसी घोटाले में फंसे हुए हैं और इन सभी पर जेल जाने की तलवार लटकी हुई है। इसीलिए ये नेता आए दिन ईडी सीबीआई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जहर उगलते दिखाई देते हैं, क्योंकि ईडी के एक्शन से बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। और एक और सबसे अहम बात जो है वो मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जो कही, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन की। जिस तरह से पीएम ने कार्यक्रम में मंच से भ्रष्टाचारियों को तगड़े एक्शन का संकेत और आम जनता को इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गारंटी दी है, उसके बाद से ही विपक्षी नेताओं की नींद उड़ गई है, क्योंकि पीएम मोदी ने इस बार विपक्षियों के घोटाले पर ब्रेक की गारंटी के साथ साथ उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने का बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के घोटाले पर एक्शन के सीधे आदेश ईडी सीबीआई को दे दिए हैं, जिससे विपक्ष में भगदड़ मची हुई है। घोटालेबाज विपक्षी नेता मोदी के इस ऑर्डर के बाद से खुद को बचाने के रास्ते खोज रहे हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला और विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और राजद के घोटालों की लिस्ट गिनाई। पीएम ने अपने बयान में कहा, आज विपक्षी दलों में बेचैनी साफ दिख रही है। 20 लाख करोड़ का घोटाला करने वाले जेल जाने के डर से जुगलबंदी कर रहे हैं। ये विपक्षी दल की किसी चीज की गारंटी है। ये गारंटी भ्रष्टाचार की, लाखों करोड़ों रुपए के घोटालों की है। कुछ दिन पहले इनका एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, उसमें उन सब का मिलकर टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी है। इन विपक्षी पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसीलिए इनकी अगर कोई गारंटी है तो वो है घोटालों की गारंटी। आज मैं भी आपको एक गारंटी देना चाहता हूं। अगर उनकी घोटालों की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है, और ये गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि अगर विपक्ष के घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है, और ये गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। जिसका मतलब पीएम मोदी ने अपने भाषण में जांच एजेंसियों को सीधे ऑर्डर दे दिए कि एक भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाना चाहिए, जिससे विपक्षी नेताओं में खौफ बैठा हुआ है। ऐसे में जो पीएम ने कहा हुआ भी वही। आदेश मिलते ही भ्रष्टाचारियों पर एक्शन तेज हो गए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ खर्चे जाने के मामले में कैग ऑडिट के आदेश जारी कर दिए गए। गृह मंत्रालय की ओर से ये ऑर्डर दिए गए। आने वाले वक्त में और भी कई भ्रष्ट नेता हैं जिन्हें उनके किए की सजा भुगतनी होगी। बहरहाल न सिर्फ विपक्ष के नेता बल्कि ईडी सीबीआई का एक्शन सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ होता है। अब वो भ्रष्टाचारी कोई नेता हो या फिर बड़ा बिजनेसमैन, एजेंसी का ताल्लुक उसके पद या पावर से नहीं बल्कि उसके जुर्म से है। और ईडी की ये कार्रवाई जो आज हमने आपको बताई, उससे ये भी साफ है कि विपक्षी नेताओं के ईडी सीबीआई का हवाला देकर केंद्र पर उनके गलत इस्तेमाल का आरोप भी झूठा और बेबुनियाद है। क्योंकि अगर ईडी का मकसद विपक्षी नेताओं को घेरना होता तो आज ये लोग मोदी के खिलाफ लामबंद होने के भी काबिल नहीं होते।
ऐसे में ईडी की जांच निष्पक्ष है और विपक्ष के दावे कितने झूठे हैं वो ईडी की इन कार्रवाइयों ने साफ कर दिया है। लगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।